लेकिन भाई सब कोई नहीं मानेगा, तमाशा बन जाएगा। और सुहेल चाचू वो, मैं किसी को नहीं जानता कायनात। मैं जानता हूं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूं। तुमने जाना कि उसके दिल में क्या है? बात तो सुनो कायनात। नहीं, बहुत देर हो गई है। अभी देर नहीं हुई है, लेकिन हाँ तुम देर जरूर कर रही हो। अभी वक्त है, बात हो सकती है। जहाँ कोई सुनने वाला ही ना हो, वहाँ क्या बात हो सकती है? ये देखो, ये गाना अब्बू ने बांधा था। दादी ने बताया था ये एक रस्म होती है। कलाई से बंधा हुआ ये गाना लड़की की कलाई से बंधी हुई खानदान की इज्जत है। और ये खानदान की इज्जत मेरे हाथों में बंधी है। मैं कैसे किसी से बात कर लूं? कौन सुनेगा मुझे? कौन समझेगा? कौन मानेगा? चाचू का रिश्ता इस रिश्ते से जुड़ा है। कोई नहीं मानेगा। हीर, बब्बू एक अच्छा लड़का है और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हो गया, मुझे कोई और पसंद है, मुझे कोई और अच्छा लगता है। हीर कोई नहीं समझेगा, हीर कोई नहीं समझेगा। मिर्जों का खानदान बहुत बड़ा है, लेकिन इनसे भी बड़ी इनकी इज्जत है। और एहसान, एहसान इनके दुकान पर काम करने वाला एक मामूली सा मैनेजर है और बस। बस कर जा, हाथ दे। ये क्या कर रही हो? मिर्जों की इज्जत बहुत वजनी है और तेरी कलाई बहुत कमजोर है, इतना वजन नहीं सह सकती, समझी? हीर, हीर कहाँ जा रही हो? मिर्जा बात को मत बढ़ाओ। कुछ बातें बढ़ाई नहीं जाती हीर, खत्म की जाती। नीचे आओ, मैं कहता हूं इसी वक्त नीचे आओ। मिर्जा, कायनात खुश नहीं रहेगी। हीर, ठीक है, अगर तुम उसके दिल की बात जान नहीं सकते तो उसकी दिल की बात का तमाशा भी मत बनाओ। भाई मैं रिश्तों की गांठ है,
बंधी रहे तो ही बेहतर है। रिश्ता हो गया, कार्ड छप गए, वेन्यू डिसाइड हो गया, यहां तक कि मायूं हो गया। आज तुम कहती हो कि तुम्हें एहसान पसंद है। तुमकी बात पता क्या है? कहती नहीं हो, कहलवाती हो। उसने मुझसे नहीं कहलवाया, मैंने कहा था बड़े मान के साथ। मान से? तुम्हें मुझ पर यह मान था कि तुम मुझे बताओगी और मैं कायनात का रिश्ता तोड़वा दूंगा, उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा और जहां वो चाहती है वहां उसका रिश्ता करवाऊंगा। ये मान था तुम्हारा मुझ पर? हाँ था, यही मान था। भाई जहां सब चाहते हैं मैं वहीं शादी करूंगी, पर मैं वही कर रही हूँ। बस मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने हीर को बता दिया। भाई आप प्लीज किसी को कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत कहना, मैं वही शादी करूंगी। हीर को मुझ पर मान था कि मैं अपनी बहन का बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। उसके दिल की बात नहीं जान सका, लेकिन जब ये बात बताई जाएगी तो मैं समझूंगा उस बात को। पता है कायनात, आज अफसोस इस चीज का है कि ये मान तुम्हारा मुझ पर नहीं था और अब भी नहीं है, जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्योंकि अब भी तुम वही कर रही हो जो आज तक करती आई हो, कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं सब जुल्म सहने के लिए तैयार हूं। वेन्यू डिसाइड हो गया, कार्ड छप गए, मायूं हो गया। अरे हो गया तो हो गया। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा नहीं है ये कायनात। भाई मैं डर गई थी, मैं डर गई थी भाई। डरने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खड़ा हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है कायनात, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। लेकिन भाई सब कोई नहीं मानेगा, तमाशा बन जाएगा। और सोहेल चाचू वो मैं किसी को नहीं जानता कायनात, मैं जानता हूं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूं। रिश्तों की ये गांठ जो इन्होंने तुम्हारी कलाई पर बांधी है, और अब तुमसे ये चाहते हैं कि तुम इन रिश्तों की हिफाजत करो। तो एक बात याद रखो कि खाली तुम्हारा काम नहीं, इनका काम भी है रिश्तों की हिफाजत करना, रिश्तों को समझना। तुम चाहती तो इस घर से भाग भी सकती थी, लेकिन तुम तो ये रिश्ते निभा रही हो ना। सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है ये, अब इनकी बारी है कायनात। अब इनको साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारे और इनके रिश्ते में तुम्हारे लिए इनके दिलों में कितनी इज्जत और कितनी अहमियत है। चलो चलता हूं। जूबी, जेब से बात हुई है? मान गई? नहीं भाई, मान कहाँ से गई, बात हुई है। लेकिन ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, जेब नहीं मानी तो अब्बा जी कभी नहीं मानेंगे। मान जाएगी। कैसे भाई? तो वो जेब की जिंदगी ना मुश्किल गुजरी है मेरे शौहर की वजह से। अभी भी जिंदगी मुश्किल ही गुजर रही है हीर की जिद की वजह से। अब तेरी नहीं मानेगी
तो हीर के लिए तो मानेगी ना। तक अपने शोहर के कर्जों के बोझ में जकड़ी रहेगी वो। उसे भी आजादी चाहिए, आजानी चाहिए। इन सारी बातों का एहसास उसे दिलाया है तुमने या खुद ही अंदाजे लगा रहे हो? अंदाजा करा दिया अच्छी तरह से। बस सुबह मैं ये चाहती हूँ कि देखो परसों इंशाल्लाह हम अपनी कायनात का फर्ज पूरा कर लें। इंशाल्लाह। तैमूर की शादी से पहले ये बात डन हो जाए ताकि हम अलग हो जाए। हो जाएगा सब। इतनी बड़ी डील इतनी आसानी से हाथ से तो नहीं जाने दूंगा मैं। मगर तुम तो कह रहे थे अब्बा जी ने सेठ साहब को नाराज कर दिया, अब वो वापस कभी नहीं आए फिर? मैंने सेठ साहब से बात की थी, माफी मांगी भी उनसे, अगले हफ्ते दफ्तर बुलाया। वाह सुबी वाह। पाना नए जमाने का समझती नहीं है यार। उनकी गलतियों की सजा मैं तो नहीं भुगतूंगा ना। डिफेंस में बड़ा सा बंगला होगा, लैंड क्रूजर होगी, पिंक या गोल्डन, और मैं उसे चलाना सीख लूंगी। फिर मैं पूरे कराची में ना मैं सिखाऊंगा। नहीं, मैं पैसे देकर सीखूंगी। मुंह मीठा करवाओ।